जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप मेरा ये YouTube चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो बात है 1980 की। देश में आम चुनाव हो रहे थे और हम लोग उन दिनों कोटा राजस्थान में रहते थे। मेरी उम्र थी कोई 15 साल। तो एक बार अटल जी जो है 1980 में उन चुनावों के दौरान कोटा में आए थे। तो वहाँ पे जेकेलॉन पवेलियन का एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे एक जनसभा हुई थी और हम उसी जेकेलॉन स्टेडियम में ही प्रैक्टिस करते थे। वहाँ पे एक खेल का मैदान था। तो उस मैदान में तब अटल जी की सभा हुई थी 1980 में। तो उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बताया था। उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी किसान या कोई भी माली जब कोई पौधा किसी गमले में लगाता है तो उसको खाद पानी देता है, सींचता है, उसकी देखभाल करता है, उसको पशुओं से बचाता है, जिससे कि वो पहले तो जड़ पकड़ ले, फिर पनप जाए, फिर खूब बड़ा एक वृक्ष बने। पर वो कहता कि जब इंदिरा जी जब कोई पौधा लगाती है ना, तो वो हर 15 दिन बाद ये उस पौधे को निकाल के बाकायदा देखती है कि कहीं जड़ तो नहीं पकड़ रहा, और अगर वो पौधा जड़ पकड़ रहा होता है तो उसको उखाड़ के फेंक देती है, नया लगा देती हैं। मतलब इंदिरा जी कभी भी नहीं चाहती कि उनके सामने कोई पौधा जड़ पकड़ सके। तो तब ये कांग्रेस की लीडरशिप पे एक बहुत शानदार बयान दिया था। ये किस्सा बताया था अटल जी ने 1980 में। तब अब 80 में मेरी उम्र थी 15 साल। तब आज मेरी उम्र हो गई 57 साल। पिछले 40 साल से मैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स को बड़ा ध्यान से देख रहा हूँ। ये एकदम सही कहानी है। आज जो कांग्रेस कहती है ना कि तब ईवीएम हैक हो गई, फैक्ट ये था कि कांग्रेस की लीडरशिप ने, स्पेशली गांधी परिवार ने, कभी किसी अच्छे नेता को, किसी मतलब मासेस के लीडर को पनपने ही नहीं दिया अपने किसी स्टेट में। अपने सामने कोई पनपना नहीं चाहिए। तो सब अब लेटेस्ट किस्सा पंजाब का है। पंजाब में घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज से 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था और सारी जो परिस्थितियां बनी थीं और अकाली दल की जो पोजीशन थी और किसान आंदोलन में कनाडा, अमेरिका, यूरोप में बैठे हुए जो अलगाववादी तत्व, उनका जो रोल सामने आ रहा था, उससे एक बात समझ में आ रही थी कि अगला चुनाव 2022 वाला जो चुनाव है ना, वो कांग्रेस के लिए केक वॉक होने जा रहा है। और कांग्रेस की स्थिति आज से सिर्फ 3-4 महीने पहले तक बहुत अच्छी थी। पर हमारी कांग्रेस की आज की जो लीडरशिप है, उसने जानबूझ के अपने एक वेल एस्टैब्लिश्ड और सबसे कद्दावर लीडर को पिछले 4 महीने में बहुत कायदे से बेइज्जत करके उनको कहीं का नहीं छोड़ा पंजाब में। और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोटे, पेंडुलम, लोटा है ना, वो लुढ़क जाता, कहीं भी लुढ़क जाता है। और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे मस्खरे विदूषक और लूज कैनन, जब मर्जी मुंह उठा के क्या बोल देगा, उसका कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे आदमी को सिर चढ़ा लिया और अमरिंदर सिंह के सिर बिठा दिया। अच्छा, अमरिंदर सिंह के सिर पे बिठाया तो सिंपली आराम से नहीं बिठाया। मतलब मुझे वो दिन याद है जब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ बगावत कर रहे थे और बकवास कर रहे थे। तो वो दिल्ली जब मिलने गए तो प्रियंका जी और राहुल जी, उनसे 2.5 घंटा बंद कमरे में मीटिंग हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू की। और उसी पंजाब की लीडरशिप के जो सबसे कद्दावर नेता हैं अमरिंदर सिंह, जब इनसे मिलने गए तो उनसे मुलाकात का समय नहीं दिया था। और अमरिंदर सिंह के लाख विरोध के बावजूद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को
पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, विच इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोस्ट। मतलब और यहां तक कहा जाने लग गया था कि अगला चुनाव जो है कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरा बना के लड़ने जा रही है, और पूरी पावर्स दे के पंजाब भेजा गया था नवजोत सिंह सिद्धू। और नवजोत सिंह सिद्धू ने आते ही क्या किया, और उनको ये समझाया गया था कि ये भी समझाया गया था कि भैया अमरिंदर सिंह के खिलाफ कोई तुमने ऐसा पोस्टर नहीं बनाना है, और उनसे थोड़ी सुलह सपाटा कर लो, पर उसकी नवजोत सिद्धू ने कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे बड़ी धृष्टता ये की कि आप 2-3 ऐसे सलाहकार रख लिए जिनका कि पास्ट बहुत ड्यूबियस रहा है, मतलब बहुत ही संदिग्ध चरित्र के और बहुत ही संदिग्ध इतिहास के लोग रहे हैं, बलविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग। बलविंदर सिंह माली का तो ये इतिहास है कि आप किसी जमाने में कम्युनिस्ट स्टूडेंट लीडर थे, और उसके बाद जो है वो बन गए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन गए 80 के दशक में। तो अब 80 के दशक में आतंकवाद अपने चरम पे था, और जो भी ह्यूमन राइट्स की जो बात होती थी ना, और हिंदुस्तान में तो हमेशा ह्यूमन राइट्स की जब भी बात हुई है तो वो चोरों डाकुओं के माफिया के ह्यूमन राइट्स की और आतंकवादियों की ह्यूमन राइट्स की बात होती है। अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए रात को 2 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट्स खुलवाई जाती हैं। और आप देखो कोई भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जब बात करता मिलेगा तो वो आपको किसी न किसी आतंकवादी या किसी चोर डकैत माफिया के राइट्स के लिए ही बात करता मिलेगा कि पुलिस ने उसको क्यों पीटा, पुलिस ने उसको क्यों मारा, क्यों एनकाउंटर हो गया। आम आदमी की ह्यूमन राइट्स की तो ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कभी बात ही नहीं करते। तो साहब बलविंदर सिंह माली जो है वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, और किसके राइट्स की बात करते थे? 80 और 90 के दशक में जो पंजाब के जितने आतंकवादी थे उनके ह्यूमन राइट्स के लिए आदमी लड़ाई लड़ता रहा। फिर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर बन गया, उसके बाद ये जो है पर इसका, और उसके बाद आम आदमी पार्टी का सदस्य बन गया। 2014 में सरेआम आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो है प्रचार कर रहा था, और उसके बाद जब ये योगेंद्र यादव और ये प्रशांत भूषण से जब हुआ ना अरविंद केजरीवाल का, तभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसने बोलना शुरू किया। बट बेसिकली ही वॉज अ कम्युनिस्ट, देन ही अच्छा, इसको टाडा और एनएसए में ये 80 के दशक में जो है जेलों में बंद रहा है। तो टाडा और एनएसए किन लोगों पे लगता था? जो या तो आतंकवादी थे या आतंकवादियों के सपोर्टर्स थे, उनको मॉरल सपोर्ट देते थे। तो जो आदमी टाडा और एनएसए में बंद रहा है, जो आदमी सरेआम आतंकवादियों का पक्ष लेता रहा है, उसके बाद वो जनतक ऐसी एक मैगजीन थी, कम्युनिस्ट मैगजीन थी, उसका एडिटर रहा है। उस मैगजीन के मुखपृष्ठ पे इंदिरा गांधी को नरसंहार करते हुए और मास मर्डरर डिपिक्ट करते हुए कैरिकेचर्स छपते रहे हैं, और वही कैरिकेचर इसने पिछले दिनों अपनी फेसबुक पोस्ट पे अपनी डीपी बना रखी है। और ऐसे आदमी को नवजोत सिंह सिद्धू ने साहब अपना मुख्य सलाहकार बना लिया, और वो सलाहकार बन के कश्मीर में भारत के खिलाफ बयान दे रहा है कि कश्मीर तो आज़ाद मुल्क है और भारत ने कब्जा कर रखा है और वहाँ पे उसको जेल बना रखा है। और जब इसने ये बकवास की और वो इंदिरा गांधी के खिलाफ वो कैरिकेचर जब छापा, तब भी नवजोत सिंह सिद्धू ने उसको तब तक नहीं हटाया जब तक कांग्रेस हाईकमांड ने उनको ये बोला कि या तो तुम हटाओ नहीं तो हम हटा देंगे। तीसरे दिन साहब उसको हटाया गया। हटने के बाद बलविंदर सिंह माली का क्या एटीट्यूड है, वो कहता मैं कांग्रेस को पूरी तरह एक्सपोज करूंगा। तो अब साहब कांग्रेस हाईकमांड के हाथ पांव फूल गए। ये साहब उनका ब्लू आइड बॉय जिसको उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया था और अमरिंदर सिंह के सिर पर बिठाया था, वो तो गद्दार निकल गया था, वो तो बगावत। उसने बोला तो अंत में मजबूर होके आनन फानन में फायर फाइटिंग मोड में कांग्रेस को आके ये बयान देना पड़ा कि नहीं भैया अगला चुनाव तो अमरिंदर सिंह के चेहरे पर लड़ा जाएगा। उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी।
उस तब सिद्धू ने बयान दिया कि साहब इट्ट नाल इट्ट बजा देवांगे। वो केड़ी इट्ट? कांग्रेस में ईंट से ईंट बजाने की धमकी कांग्रेस का, मतलब पंजाब जैसे स्टेट का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष दे रहा है कि अगर मुझे डिसीजन लेने से रोका गया तो इट्ट नाल इट्ट बजा दूंगा। तब किसकी ईंट बजाएंगे? कोई कांग्रेस में ईंट तो है ही नहीं, अद्धे हैं। तो अद्धे से अद्धा किसका बजाओगे भैया? तो सब ये उनका एटीट्यूड है। तो उन्होंने एक सब महासचिव बना दिए प्रगट सिंह जी, पूर्व हॉकी कप्तान। वो पहले अकाली दल में थे, फिर कांग्रेस में आ गए। पिछले कई सालों से कई बार उनकी आम आदमी पार्टी में जाने की बातें चलती रहती हैं। सिद्धू साहब खुद पहले बीजेपी में थे, फिर आम आदमी पार्टी से बात चली, आम आदमी पार्टी में बात नहीं बनी, उन्होंने इनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं बनाया तो कांग्रेस में आ गए। और पिछले कई सालों से लगातार आम आदमी पार्टी की यदा कदा बीच बीच में तारीफ कर देते हैं। जो सलाहकार बनाए वो आप ही हैं, घोषित आप ही हैं साहब। अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, प्यारेलाल गर्ग और मलविंदर सिंह माली एंड दैट अहमद, रिटायर्ड एडीजीपी मलेरकोटला वाले, ऐसे लोगों को सलाहकार बनाने का नवजोत सिंह सिद्धू का उद्देश्य क्या हो सकता है? फिर जब वो ये बयान देते हैं कि कश्मीर तो जी आज़ाद मुल्क है और हिंदुस्तान ने कब्जा कर रखा है, ये किसकी भाषा है? ऐसे बयान किस वोटर वर्ग को खुश करने के लिए दिए जाते हैं हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में कश्मीर के लिए सबसे ज़्यादा किसकी छाती में दर्द होता है? वर्ग विशेष की ना। पर पंजाब में तो वर्ग विशेष का वोटर है ही नहीं। मलेरकोटला में होंगे मुश्किल से 1.5-2 लाख वोटर। एक कॉन्स्टिट्यूंसी मात्र है, 117 में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां वो डिसाइडिंग फैक्टर है जीतने वाले। इसके अलावा तो पंजाब में कहीं कोई विशेष वर्ग विशेष का वोटर ही नहीं है। थोड़ा सा वो कादियां में है, कादियानी है, वो थोड़े से गिने चुने 25-50 हज़ार होंगे। तो पंजाब में तो है ही नहीं वर्ग विशेष। तो किस वर्ग विशेष को खुश करने के लिए साहब ये नवजोत सिंह सिद्धू का सलाहकार ये बयान दे रहा है? प्यारेलाल गर्ग ने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान की आलोचना नहीं करनी चाहिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर को? अब ये बहुत बड़ा एक विचार का विषय है। अच्छा तब कौन सी पार्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ग विशेष खुश रहे? तब बात यह है कि आम आदमी पार्टी में पिछले लगातार 7 साल से ये 8 साल से ये कहता लिखता आ रहा हूं कि इस पार्टी का कंट्रोल पंजाब में कनाडा अमेरिका में बैठे अलगाववादियों के हाथ में है। और उन अलगाववादियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स अच्छे रहें, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की ही कठपुतलियां हैं। वो पूरा का पूरा एजेंडा पाकिस्तान से ड्राइव होता है। उनकी फंडिंग, उनकी पूरी प्लानिंग, पूरा सब कुछ पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड करती है। वहीं से उनके सारा कुछ वहां से चलता है। तो आखिर नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, कश्मीर पे बयान दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को ये नसीहतें दे रहे हैं कि पाकिस्तान की आलोचना मत करो। आप किसको खुश करना चाहते हैं? आप ये बयान दे के एड्रेस किसको कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के हितों को, आम आदमी पार्टी के आका जो अलगाववादी कनाडा अमेरिका में बैठे हैं उनको? कांग्रेस का लीडर आम आदमी पार्टी की लाइन क्यों टोक कर रहा है? क्योंकि सिद्धू को फाइनली आम आदमी पार्टी में ही जाना है। कल प्रगट सिंह ने एक बयान दे दिया था कि हरीश रावत जो कि कांग्रेस के जो है पंजाब के प्रभारी हैं, हरीश रावत को ये किसने हक दिया बयान देने का कि अगला चुनाव जो है
वो अमरिंदर सिंह के चेहरे पे लड़ा जाएगा। उनका ये कहने का मतलब था कि कांग्रेस में ये बयान ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी ले सकती हैं और उनको बयान देना चाहिए, जबकि सोनिया गांधी ने और प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने तो अपॉइंट किया है हरीश रावत को। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन, हरीश रावत इतने बड़े नेता नहीं है, उनकी इतनी औकात नहीं है कि इतना बड़ा डिसीजन वो खुद ले लें। पर वो जब सिद्धू के बगावती तेवर देख के और सिद्धू के हरकतें देख के और उनके उल्टे सीधे बयान देख के उनको समझ में आया कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब साहब मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये कांग्रेस की जो हाईकमांड है आज, ये गांधी परिवार, ये किसकी सलाह से काम करता है और ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन क्यों लेता है? सब बात ये नहीं कि इनके पास कोई सलाहकार बचा ही नहीं है। भाई मोतीलाल वोरा जी रहे नहीं है, अहमद पटेल जी फौत हो गए, जनार्दन द्विवेदी का पता नहीं क्या है, मुझे शायद जिंदा है कि मर गए, मुझे ये भी ध्यान नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो सब देयर आर नो एडवाइजर्स इन कांग्रेस नाउ। और एक वो G23 बना के बैठे हुए हैं जो थोड़े बहुत सीनियर लीडर्स थे, जिनको थोड़ी बहुत अकल थी, वो सब बगावत करके बैठे हैं। तो आज की तारीख में कांग्रेस में कोई ऐसा बड़ा लीडर है ही नहीं, कोई ऐसा सियाना पुराना समझदार अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा जैसा व्यक्ति ही नहीं बचा जो इन तीनों गांधीज, नकली गांधीज को थोड़ी सलाह दे सके कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। और वो तो जैसे थर्ड क्लास कॉमेडियन को पंजाब जैसे प्रदेश का अध्यक्ष बना रहे हैं और अमरिंदर सिंह जैसे सीनियर लीडर को जो है वो अंडरमाइन कर रहे हैं, उनको जो बेइज्जत कर रहे हैं प्रदेश में, और अपनी ही सरकार के एक चीफ मिनिस्टर को बेइज्जत कर रहे हैं। और फिर जब उनको लगा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती हुई सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना के, तो अब उसी अमरिंदर सिंह को बोल रहे हैं कि भैया प्लीज किसी तरह कंट्रोल करो, डैमेज कंट्रोल करो। और अब उनका ब्लू आइड बॉय सिद्धू जो है, उसका पूरा आप हरकतें उठा के देख लीजिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए। दिस मैन इज गोइंग टू आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की एक सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है, वो चेहरा ढूंढ रहे हैं। जब आपको याद होगा पिछला चुनाव हुआ था 2017 वाला, तब तो अपना अरविंद केजरीवाल जो है खुद पंजाब का सीएम बनने के सपने देख रहे थे। पर अरविंद केजरीवाल को ये पता नहीं है कि पंजाबी जो है ना, एनीबडी हु इज़ नॉट पंजाबी स्पीकिंग एंड एनीबडी हु इज़ नॉट फ्रॉम पंजाब, उसको भैया बोलते हैं। इवन हरियाणा के लोगों को भी पंजाबी जो है ना, जब उनसे कोई बात हो जाती है तो बोला चल भैया। तब आपको क्या लगता है कि पंजाब भी किसी भैया को सीएम बना लेंगे? तो जब 2017 में जब मुंह की खाई तो अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी अकल आई कि नहीं यार ये तो गलती है और अपनी दाल नहीं गलने वाली। अब उन्होंने सब वादा कर दिया है कि पंजाब का हमारा जो आम आदमी पार्टी का जो सीएम चेहरा होगा वो कोई सिख होगा। अब सिख इनको कोई मिल ही नहीं रहा है। एक भगवंत मान था, वो एक नंबर का शराबी, जो कि वो भी पार्लियामेंट में जो है दारू पी के चला जाता है पट्टा, और वो इनका आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है साहब पंजाब में। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ में आती है कि ये पंजाब की जो नई लीडरशिप है ये कॉमेडियंस की क्यों, मतलब कॉमेडियन जो है पंजाब में बड़े लीडर बनते जा रहे हैं। भगवंत मान देख लो, गुग्गी देख लो, और आपका ये नवजोत सिंह सिद्धू अनदर कॉमेडियन। तो अब भगवंत मान शराबी और कॉमेडियन, तो उसको तो मना कर दिया आम आदमी पार्टी ने, नहीं भगवंत मान दिस नॉट फिट। भगवंत मान उधर बगावत करके बैठा है। और तो अब मुझे पूरा, मेरी जो एनालिसिस कहती है कि वो दिन दूर नहीं है जब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में इट्ट नाल इट्ट बजा के कांग्रेस का बेड़ा गर्क करके 3 ही महीने में इस आदमी ने बंटाधार कर दिया साहब कांग्रेस का। जो कांग्रेस आज से 3 महीने पहले अगला चुनाव जीत के रिपीट होती हुई दिख रही थी, आज की तारीख में इस आदमी ने उसको तीसरी पोजीशन पर पहुंचा दिया है। और अकाली दल जो आज से 3 महीने पहले बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था, आज की तारीख में ये अकाली दल इज इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन। और आज की जो स्थिति है अगर वो मेंटेन हो गई अगले 6 महीने, तो अकाली दल को अगली सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता।
और आप देख लीजिएगा कि अगले कुछ दिनों में, चंद हफ्तों में, कुछ हो सकता है कुछ 4-6 दिनों में ही नवजोत सिंह सिद्धू को लात मार के इनको भगाना पड़ेगा कांग्रेस से। और नवजोत सिंह सिद्धू हो सकता है बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी में आपको शामिल होते हुए दिखेंगे। पर नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले 3 महीने में अपना पॉलिटिकल कैरियर एकदम बर्बाद कर लिया। तो अच्छा साहब, इस पूरे इक्वेशन में हम जब भी पंजाब की बात करते हैं ना, तो मैं और बहुत सारे एनालिस्ट को सुनता हूं, तो सर जब भी पंजाब की बात होती है तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट बीजेपी देयर, जबकि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि पंजाब में 40% से ज़्यादा हिंदू वोट है, जो अब तक साइलेंटली चुपचाप बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहा है। और अभी चुनाव में लगभग 6 महीने बाकी हैं, और हिंदू वोटर इस बार पंजाब के चुनाव में गुल खिलाएगा। इस बार किंग मेकर और सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हिंदू वोटर बनेगा। और हिंदू वोटर कहाँ जा रहा है, उसकी क्या आने वाले समय में उसकी क्या अलाइनमेंट होगी, इसकी चर्चा मैं अगली कभी किसी वीडियो में करूँगा। आज की स्थिति यह है कि पिछले 3 महीने में कांग्रेस ने अपनी सारी बढ़त लूज कर दी है, और आज की तारीख में देखेंगे तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे जा चुकी है, जो कि पहले नंबर पे थी आज से मात्र 3 महीना पहले। और सोनिया गांधी के परिवार के बचकाने, अपरिपक्व, अनाड़ी फैसलों ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया है पंजाब में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से ऐसे ही किसी पॉलिटिकल एनालिसिस में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।